उत्तर प्रदेश के सभी पीआरबी चालक, सभी सुरक्षा व्यवस्था में लगे होमगार्ड जवान, पूरे प्रदेश के जवान और महिला बहन जवान, सबको जय हिंद, धन्यवाद। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से। आगे आप लोगों को अवगत करा दें चले कि अपना भ्रष्टाचार, अपना हक अधिकार पाने के लिए मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ। बराबर ये मूल चीज़ जो है, जो आपको नहीं मिल पा रहा है और आपके साथ हनन, आपका हक अधिकार का हनन, ये मूल जड़ है भ्रष्टाचार। इस पे यदि आप लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं तो विरोध मत करिए। विरोध न, अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं तो सहयोग दीजिए और ये टांग खींचने वाला कार्य बंद करें। मैं पीआरबी चालक की तरफ से अभी मैंने पूर्णतः 15 तारीख में सभी साक्ष्यों के साथ सरकार को अवगत कराया था, जिस पे सरकार संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों की इसकी जांच दी गई है। जो शासनादेश का ख्याति प्रार्थनीय ये ख्याति IPS के द्वारा अनुशासनहीनता और बड़े अधिकारियों की अवहेलना और शासनादेश की मजाक उड़ाना, ये सब मैंने दिया था कि इनके लिए 12 घंटा ली जा रही, गलत ली जा रही, जोर जबरदस्ती ली जा रही, जिसमें DG उत्तर प्रदेश पुलिस का आदेश है 8 घंटे और महासमादेष्टा जनरल कमांडेंट उत्तर प्रदेश होमगार्ड विजय कुमार साहब का आदेश है, शासनादेश है कि इनको 8 घंटे ड्यूटी और 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी न लगाई जाए, नज़दीक, और 10 दिन में 1 दिन की छुट्टी, आराम और अपनी वर्दी साफ सफाई के लिए। और जो इन्होंने समय से दीपावली में सब आदेश और शासनादेश और आदेश होते हुए उनकी अनदेखी करना, और होमगार्ड जवानों ने जब इन सबको शासनादेश आदेश सामने रखा तो उनको अपमानित किया, अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उनको तत्काल कुछ के पर FIR लिखा दी, मुकदमा लिखा दिया, कुछ को कमांडेंट को पत्र भेज के और इस पीआरबी चालक से हटवा दिया। आज इनके द्वारा हर शासनादेश और आदेश का अनुपालन ना करना, घोर अनुशासनहीनता इनके द्वारा की गई है। तो इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इनको मुरादाबाद ट्रांसफ़र से ही काम नहीं चलेगा। मैंने शपथ पत्र के साथ दिया है और सारे साक्ष्य और आदेश और शासनादेश लगा के उनकी अवहेलना, मजाक उड़ाई गई है। तो इनका ट्रांसफ़र से ही काम नहीं चलेगा। ऐसा पनिशमेंट दिया जाए पूरे प्रदेश के, चाहे होमगार्ड विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, इनके साथ अन्याय न कर पाए। तो घोर अनुशासन, इनकी मजबूरी का फायदा ये लोग होमगार्ड विभाग और पुलिस अधिकारी एक हैं, जो ये कहते हैं वो करते हैं, वो कहते हैं तो वो करते हैं, लेकिन बीच में होमगार्ड अवसाद में आके कितने तमाम एक्सीडेंट हो चुके, जिसकी जिम्मेदारी दोनों विभाग की है। अब इनका जो है, ये अब मेरे 2 बयान हो चुके हैं। एक कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब डालीगंज NCR में, और दूसरा आज मेरा पुलिस लाइन MCR में ये बयान हुए हैं मेरे। आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए, ये सब है आज की डेट में। यदि इस पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपका शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार ये फिर कोई ख़त्म नहीं करा सकता। आप लोग बगैर सहयोग के लड़ाई और हक दिलाया नहीं जा सकता है। तो आप लोग सोचें, कुछ ऐसे हैं जो गुलामी में जीना ही पसंद किए हैं, गुलामी में
शुरू से हैं आज तक, और कुछ जो गुलामी में नहीं जीते हैं तो इन्हीं कुछ होमगार्ड PRB चालकों के और जहाँ जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं इनकी ही वजह से, और जो सम्मानित है वो अपमानित हो रहे हैं। तो ये हमारे ही भाई अपने का ही शोषण करवा रहे हैं। वो तो गुलामी में उनके अच्छा लगता है और गुलामी में जिए, गुलामी वाली काम कार्य कराते हैं, तो लोग जो इज्जत और इस वर्दी को जो पहरा है, मान सम्मान और शान के लिए पहरा है, अपमानित करने के लिए नहीं पहनी गई है। तो ऐसा इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, ताकि ये पूरे प्रदेश के दोनों विभाग देख लें, ताकि अगला जो गलत कदम उठाना चाहे होमगार्ड जवानों के साथ, पायलटों के साथ या अन्य थाने और कहीं सुरक्षा, तो उनको कम से कम सबक मिल सके। तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप लोग तैयार हो जाइए और हम हमेशा सच्ची लड़ाई लड़ें और लड़ते रहेंगे, ना झुके हैं, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। लेकिन आपका अगर आप साथ देंगे तो मैं आने वाला सारा शोषण भ्रष्टाचार खत्म करा के आपका पूरा हक और अधिकार दिलाने का कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा। इन्हीं बातों के साथ ये अभी एक देखिए, जिनको हम भगवान मानते हैं, डॉक्टर, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा PGI हॉस्पिटल है, जहां पर सरकार बढ़िया जानकार वकील बैठाले हैं, जो समय रहते अगर पहुंच जाएं तो उनकी जान बचाई जा सकता है। ऐसे ही एक तारीख 1664 मिथिलेश कुमार 1/1/2022 को ड्यूटी पर आया, रात्रि में तैनाती हुई और 2/1 दूसरे पहर में उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसके सीने में दर्द होने लगी और इतनी हुई कि बर्दाश्त से बाहर। तुरंत हमारे जवान वही PGI जहां पे इनके कहने अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं और वही ड्यूटी कर रहे, फिर भी उस सुरक्षा कर्मी को, होमगार्ड को भर्ती लेने से इनकार कर दिया। इमरजेंसी ले गए और वहाँ डायरेक्टर को खबर की गई, वो भी संज्ञान नहीं लिया और वो तड़प के वहाँ तड़पता रहा। लेकिन ये सब डॉक्टर देखते रहे। उनके ये बाहर का कोई होता तो डॉक्टर को दया आ जाती, लेकिन वो तो उन्हीं के अंडर में काम कर रहा था और वही परिसर में वो बीमार हुआ, फिर भी उसको भर्ती नहीं किया गया। लोग बंधु ट्रांसफर करने के लिए कहे, तब तक वो उसकी जान मौत हो चुकी थी। ये देखिए कितना घोर निंदनीय, जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ये मैं बर्दाश्त एसोसिएशन उत्तर प्रदेश नहीं करेगी, इसका संज्ञान लेगी और ये पूरी तरीके जिम्मेदार हैं वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के डायरेक्टर, इनसे जवाब लेंगे। और मैं सरकार को पत्र लिखूंगा, जैसे ये मौत इनकी लापरवाही से हुई है तो इनके पर मौत की ही FIR होनी चाहिए और इनको बर्खास्त करना चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए। ऐसे लापरवाह जिनकी हाथों में जान बचाने का हुआ, वो ही इनको अनदेखा करते हुए मौत के घाट पहुंचा दिया, तो ये लापरवाही कही जाएगी। तो ये सीधा केस बनता है, हत्या की धारा बनती है। तो इस सीधा सोच लो, हत्या कर दिए और समय रहते अगर भर्ती हो जाता उसकी जान बच सकती थी, लेकिन वहां घंटा 1.5 घंटा पड़ा रहा, तड़पता रहा, लेकिन छूने एक इंजेक्शन लगाना अच्छा नहीं समझा और ये वो तड़प के अपनी जान सांस आखिर में उसकी मौत हो गई। तो ये इस पे संज्ञान उत्तर प्रदेश से एसोसिएशन ले रही है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन अधिकारियों ने लापरवाही किया है, वहाँ के जिम्मेदार बड़ा अधिकारी किया है, उसके खिलाफ हम लोग FIR दर्ज जरूर कराएंगे। ये बर्दाश्त एसोसिएशन नहीं करेगी। मैं फिर कहता हूँ, संभलो उत्तर प्रदेश के जवानों, अपने को संभालो, नहीं तो ये तुम्हारा विभाग
कुछ करने वाला नहीं, वो तो ताकम रहते हैं कि देखिए इस तरीके से उसकी मौत हुई तो बड़े अधिकारी डीजी प्रमुख सचिव शासन को संज्ञान लेना चाहिए था और इनके खिलाफ FIR करा देनी चाहिए थी, लेकिन देखिए चुपचाप बैठे हैं और कोई उसकी जान चली गई और उसका परिवार अनाथ हो गया। तो आज ये बहुत निंदनीय, जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। इनके काले कारनामे इस विभाग और इन डॉक्टरों को सामने जनता को, पूरे प्रदेश की जनता नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता को और सरकार तक दिखाऊंगा कि इस सरकार में देखिए मनमानी तानाशाही किस तरीके से चल रही है। डॉक्टर जिनको भगवान माना जाता है वो बिल्कुल यमराज निकले। ये है व्यवस्था इस सरकार की और ये व्यवस्था है अधिकारियों की कि सरकार में देखिए किस तरीके घमंड में डूबे, कोई की जान जा रही और वो संज्ञान नहीं। जिनको हम भगवान मानते डॉक्टरों वो जल्लाद निकले एकदम। ये तो सोचने वाला विषय है। इनको बख्शा ना जाए, इनके खिलाफ हत्या की मौत की धारा में FIR होनी चाहिए और इनका सेवा मुक्त करके इनके जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। और जो हमारे अधिकारीगण हैं इनसे भी जवाबदेही कि अपने जवान के पक्ष में इन्होंने क्या कार्रवाई किया है। तो इन दोनों विभागों पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे PRB चालक हैं, अन्य जगह हैं, थाने चौकियों पर हैं, मनमानी निजी काम लिया जा रहा। तो ये क्या निजी काम लेने का सरकार कोई अध्यादेश या शासनादेश जा रही? यदि वो ना करते हैं तो उनके खिलाफ पत्र कमांडेंट को लिख दिया जाता और कमांडेंट ना जांच करते हुए तत्काल उनको कारण बताओ नोटिस। इधर सता रहे ये, इधर वो, और बीच में होमगार्ड मारा जा। तो होमगार्डों जवानों क्यों अपनी बर्बादी, क्यों अपने पर अत्याचार, ये जुल्म बरसा, जुल्म करना जुल्म सहना दोनों बहुत बड़े अपराध हैं। ये आप समझ लो। अभी मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं कल परसों में लेटर सरकार को लिखता हूँ और डायरेक्टर PGI से मैं जवाब मांगता हूँ। और ये जो है देखिए प्रतापगढ़ में वहां पर धीरेन्द्र कुमार पांडे किस तरीके तानाशाही दिखा के वहां जुल्म ढाया। 40 ड्यूटियां ट्रैफिक की बंद कर दिया मनमानी की, बगैर किसी के आदेश के। और ये तानाशाही पैसा ट्रैफिक लेने वहाँ का कंपनी कमांडर शैलेंद्र है, जो कमांडेंट से कहता वही कमांडेंट करता है। तो इसके पर मैं FIR लिखा चुका हूँ पिछले शैलेंद्र कंपनी कमांड। फिर भी वहाँ दोहन बंद करा दिया मेरी एसोसिएशन जब, तो वहाँ की ड्यूटी ही कटवा के ट्रैफिक ड्यूटी बंद करवा दिया मनमानी। तो ये देखे तानाशाही। हमारा ब्रजेश जो एसोसिएशन का प्रदेश जिला अध्यक्ष है उसको संज्ञान लिया है और वहां पर तानाशाही जो ये खत्म कराई जाएगी और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मिर्जापुर से भगाया गया, हम ही लोग भगवाए हैं। वहां महाभ्रष्टाचार में लिप्त था, अब वही जाके प्रतापगढ़ में जुल्म ढाना कर दिया। वहां तराई में होमगार्ड जवान कर रहे हैं। 50-60 किलो ड्यूटी दूर पैसा मजबूर होके विवश होके होमगार्ड पैसा देना चालू करे तो 25-25 60-60 किलो 50-50 60-60 किलो दूरी ड्यूटी लगाई जा रहा है। ये देखिए किस तरीके जुल्म ढाया जा रहा है कमांडेंटों और कंपनी कमांडर शैलेंद्र कुमार के द्वारा। ये बहुत निंदनीय है। इस पे पूर्वांचल में ये संज्ञान नहीं रहे हैं। DIG संतोष सुचारी ये कैसे DIG हैं? इनसे हम लोग जवाब अब लेंगे और इनको आयोग में खड़ा करेंगे। आयोग के बाद मैं कोर्ट में खड़ा करूंगा, लेकिन ये एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पर शशिकांत मिर्जापुर में विनोद कुमार सिंह कमांडेंट द्वारा किस तरीके जुल्म ढाया जा रहा है और वहाँ BO मुसुकचंद और वहाँ पर शशिकांत प्रजापति गार्ड है, उसका पूरा प्रदेश की वसूली और पूरा चार्ज दिए हैं। और उस अपने पिता, इसका पिता विकलांग है, उसकी लिखा पढ़ी खुद करता, सैन खुद बनाता है और पूरा तहसील जो है वहाँ देते। एक जौनपुर से जो है गार्ड आके जौनपुर से
जौनपुर में भर्ती हुआ और मिर्जापुर में उसको कमांडेंट द्वारा बुला लिया गया। अब बताइए, ये ब्लॉक स्तर पे होती है, एक जिले दूसरे जिले में कैसे नियम क्या है जो वहाँ से यहाँ बुला लिया गया। ये है जिस गार्ड को बुलाया गया है वहाँ ट्रांसफर किया गया है, वो है श्यामधर यादव। जौनपुर से मिर्जापुर में बदली करवा ली गई कमांडेंट। और श्रीमान DIG से शिकायत और साक्ष्यों के साथ उस शशिकांत त्रिपाठी के और इसके खिलाफ तो किसी प्रकार संज्ञान नहीं। तो बिल्कुल पूर्वांचल में हर जिले में वहाँ पूर्वांचल में त्राही मचाए हुए। और ये तो प्रमोटेड कम मिर्जापुर का कमांडेंट है, ये तो यहाँ लखनऊ में इंस्पेक्टर थे, तो यहाँ बहुत लूट घसोट करते थे। तो जिसके मांस लग गया तो मांस ही खाएगा, उसको कुछ भी हो, चाहे हत्या करके खाए चाहे मरा खाए, उसको मांस मिलना चाहिए। तो इनकी आदत में पड़ गया है होम गार्डों को हलाल करके और इनको मांस खा जाना, इनकी आदत में पड़ गया है। तो ये मांस ही खाना है, लूटना घसोटना, सताना, गलत तरीके से अपमानित करना, गलत तरीके से ड्यूटी लगा के वसूली करना, पीड़ित करके पैसा धन लेना, ये प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ जो आया है मिर्जापुर से, उससे जल्लाद जो पहुंच गया है वो मिर्जापुर में विनोद कुमार सिंह मौर्य जी हैं। और एक तो वहाँ BO है सुखचंद मिश्रा जी, और शशिकांत पूरा दलाली कर रहा, पूरा पैसा इकट्ठा कर दे रहा, वो लागन पूत गाय है उनकी। तो इस पे संज्ञान लिया जाए, वरना अब हर जिले में आक्रोश जवानों में व्याप्त हो चुका है। और हम लोग कमर कस के इनको चौराहों पर पकड़ के इनको बेइज्जत करके इनके एक एक काले कारनामे खोले जाएंगे। और ये अधिकारी ऐसे नहीं समझेंगे जब तक हम लोग कमर नहीं कर। तो अब बिल्कुल हमारे लोगों की भी तैयारी है, एसोसिएशन की तरफ से बिल्कुल एकदम अब ऐसा ही करवाया जाएगा। तो आने वाला ये ना हो कि एक बड़ी अनहोनी हो जाए, तो इसके पहले शासन प्रशासन ध्यान दे ये होने पर। और PRB चालकों अपने हक अधिकार के लिए आप आइए और साथ सहयोग दीजिए अगर अपना ये गुलामी में नहीं जीना चाहते हैं। मैंने अभी जो कराया है ये कोई बस की बात नहीं थी, लेकिन हम ना किसी के चाय पीने वाले हैं किसी अधिकारी, तो हम ना इनसे 2 रुपया लेने वाले, तो हम क्यों डरें। सच्चाई है सामने, मैं ललकार के इसीलिए बोलता हूँ, उनके साथ हैं इन चोरों के मेरे पास। तो ये जुल्म नहीं होने दिया जाएगा। जुल्म करना जुल्म सहना दोनों अपराध हैं, तो ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।